गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज ही शाम आप लोगों ने सुना होगा कि एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जूनियर लीगल ऑफिसर फॉर राजस्थान स्टेट। ये नोटिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, किन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक, उसके लिए हम कुछ की पॉइंट्स पे बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये वैकेंसी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक, कि इसमें जो है ये 2020 से लेकर अभी तक जो लास्ट पेपर हुआ था जूनियर लीगल ऑफिसर का, उसके बाद से लेकर अब ये वैकेंसी आई है। ठीक, इसके मेन फीचर्स ये हैं कि इसमें एक रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक, डैट मीन्स कि 40 इयर्स तक के, ठीक है, 40 इयर्स तक के भी अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इवन वो लोग भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो अभी LLB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट दे सकते हैं। ठीक है, जो अपने फाइनल ईयर्स में हैं। ठीक है, बट इसके लिए एक कंडीशन इम्पोज की गई है इस नोटिफिकेशन में कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक, उनका जो LLB का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये जो रिज़ल्ट्स हैं, ये जो नोटिफिकेशन है वो इस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, मेनली जो नॉन प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स हैं, ये नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक, ताकि वो लोग भी अपने करियर को बिल्ड कर सकें इस नोटिफिकेशन, इस पोस्ट से। ठीक है, अब इसमें क्राइटेरिया में सिलेबस क्या है, ठीक, और इसमें कितने पेपर्स होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस नोटिफिकेशन के थ्रू हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर JLO के लिए सिर्फ 4 पेपर्स होते हैं। ठीक है, 4 पेपर्स, ईच पेपर इज़ गोइंग ऑफ 50 मार्क्स। जो फर्स्ट पेपर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर है। ठीक है, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर ही बेस्ड होगा। ठीक, ईच पेपर के लिए हमें 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। ठीक, और सेकंड जो पेपर है वो प्रोसीजरल है। दैट मीन्स फॉर CRPC एंड CPC। ओके, थर्ड पेपर जो है वो इंक्लूड करता है एविडेंस, लॉ ऑफ लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज, ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग। ठीक है, एंड जो फोर्थ पेपर है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर एंड इन राजस्थान, वेदर इट इज़ सिविल जज और वेदर इट इज़ APO। ठीक है, इन दोनों पेपर्स में इस चीज़ को इंक्लूड किया ही जाता है। ठीक, जिसे कहते हैं हम जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी, दैट इज़ इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर, विच इज़ अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ 12th। ठीक है, दैट इज़ सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक है, जो इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसके बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए, वो आती है इसका सैलरी पैकेज। ठीक है, और सेकंड थिंग कि इसकी फॉर्म फिलिंग डेट कब से चालू है। तो इसकी फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो 10 जुलाई से ओपन होगी। ठीक है, एंड सेकंड थिंग आप ये देख लें कि ये जो जॉब है, ये जो पोस्ट है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपको प्रोबेशन पीरियड पे ही 35 to 40,000 का सैलरी जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है द सैलरी विल बी इंक्रीज। ठीक है, बट एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जिसके लिए स्टूडेंट्स को अब से प्रिपेयर कर लेना चाहिए जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, वो है इनका टेंटेटिव मंथ जिसमें एग्ज़ाम जो उन्होंने रख रखा है। ठीक है, वो मंथ है अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर। ठीक, तो इसके लिए हमको अभी से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक, एंड ऑल द प्रैक्टिशनर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट थिंग। ठीक, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड नाइट फ्रॉम माई साइड।